माय होम इंडिया के इस कर्मयोगी अवार्ड के सम्मान कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आचार्य धर्मदेव जी, उसी प्रकार स्वामी जित्यानंद सरस्वती जी, इस संत शक्ति को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। आज के सम्मान जिनको प्राप्त हुआ है ऐसे आदरणीय जगदम्बा मल जी, माय होम इंडिया का जिन्होंने प्रारंभ किया, फाउंडर जिसको कह सकते हैं, ऐसे मेरे मित्र आदरणीय सुनील देवधर जी और दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और यहाँ के कार्यकर्ता श्रीमान बलदेव राज सचदेव जी और उपस्थित दिल्ली के प्रबुद्ध नागरिक बंधु भगिनी, सभी को मेरा राम राम। यहाँ मंच पर जिनके फोटो लगे हैं उसका जयघोष अभी सुनील जी ने हमारे सामने किया। एक है भगवान बिरसा मुंडा का चित्र है, बाद में जो है वो अल्लूरी सीताराम राजू, उनका फोटो है, भारत माता का फोटो है, उसके बगल में रानी गायदे नेहरू का फोटो है और उसके बगल में मेघालय के वीर ऊ कियांग नांगबा जी का फोटो है। तो भारत माता के बगल में जितने सारे चारों ये जो श्रद्धेय व्यक्ति है, ये भारत के सपूत है जो भारत के 12 करोड़ जनजाति समाज के अंग है। और ये चारों व्यक्तियों ने देश के लिए, इसमें से कई लोग शहीद हुए, कई ने सारा जीवन इस देश के लिए दिया है और देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए पूरा जीवन लगाने वाले ऐसे ये हमारे महापुरुषों का यहाँ फोटो लगाया है। अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कृति शब्द से मुखर होती है। पिछले 1 घंटे से हम जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो देखने के बाद, सुनने के बाद अलग भाषण करना चाहिए ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन मुझे बुलाया है, चाय पान भी करवाया, तो कुछ तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। और दूसरा, मुझे यहां खींच लाने का कारण मैंने जगदम्बा जी। मित्रों, कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि उनका जीवन और संगठन का जीवन अलग नहीं होता है। उनका जीवन ही संगठन है, संगठन ही उनका जीवन है। तो हमारे जगदम्बा जी के बारे में मैं ऐसा ही कहूंगा कि उनका जीवन और कल्याण आश्रम और जगदम्बा जी ये एक ही है। मुझे याद है, आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व बंगाल से एक वरिष्ठ प्रचारक बसंतराव भट्ट, इनको उत्तर पूर्वांचल में वनवासी कल्याण आश्रम काम के लिए भेजा गया। और वो जब आए तब हाथ में एक छाता और कंधे को एक छोटा झोला लेकर आए थे और लोगों ने पूछा आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वांचल के सारे जनजाति समाज को मैं संगठित करने के लिए आया हूं। उस समय वो सपना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सारे कार्यक्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। और उसी समय आदरणीय जगदम्बा जी की मुलाकात दीमापुर में हुई। उस समय वो क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल में टीचर थे। संघ के स्वयंसेवक तो थे ही, आप लगभग 2-3 वर्ष प्रचारक भी रहे, फिर आध्यात्मिक साधना के लिए भी कुछ समय बिताया, फिर नागालैंड भेजा उनको परिवार के लोगों ने, और यहां पर आने के बाद संघ के संपर्क में आए। और फिर कल्याण आश्रम के संस्थापक बाला साहब देशपांडे जी, ये जब नागालैंड में आए पहली बार और वहां के जो
व्यवसायी लोग थे, उनके साथ जब बैठक किया कि नागालैंड में काम शुरू करना है, तब व्यापारी लोग बोले वो तो हो सकता है, लेकिन यहां कौन काम करेगा? नागा समाज के बीच में और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके आपस के कोई बड़े संबंध नहीं थे, व्यापार तक ही सीमित थे वो लोग। और जनजाति समाज के लोग, नागा समाज के लोग बाहर के लोगों को बाहर के रूप में और कहते थे। तो इस कारण दोनों के अंदर समरसता नहीं थी। तो वो कहते थे कि नागाओं के बीच में जाएगा कौन, उनसे बात कौन करेगा, और जाएगा तो फिर कोई थप्पड़ मारेगा तो क्या करेंगे? तो बहुत समय बात हुई, तो बार बार वो प्रश्न पूछ रहे थे कि ये काम कौन करेगा। तो उस समय बाला साहब देशपांडे जी ने जिस युवक के और अंगुली निर्देश करते हुए कहा, ये जगदम्बा नागालैंड में काम खड़ा करेगा। अपने अधिकारी की इच्छा, यही आज्ञा मानकर जगदम्बा जी ने 1978 से 78 से आपने नागालैंड में नागाओं के बीच में काम करना शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री भी कई बातें आई है, उसके रिपीटेशन में नहीं करूंगा। तो प्रारंभ में जाए तो कहां जाए? तो पता चला कि रानी गाइदिन्लु नाम की एक महिला है कि जो ज़ेलियांगरोंग नागा समाज के हिंदू लोगों को संगठित करती है और अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा इसको बचाना चाहती है, अपने संस्कृति का और वो टिकाना चाहती है। तो जगदम्बा जी का उनसे मिलना हुआ। फिर उनके सहयोगी थे एनसी झिलियांग जी, वो तो कांग्रेस के एमएलए थे और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सेक्रेटरी भी थे। उनसे मिलना हुआ और घंटों घंटे बातचीत करते 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 1981 के दिल्ली में जो हमारा अखिल भारतीय पहला सम्मेलन कल्याणाश्रम का हुआ था, मुख्य अतिथि के रूप में एनसी झिलियांग जी को यहां लाना, ये दायित्व जगदम्बा जी ने बखूबी निभाया। एनसी झिलियांग जी जब यहां आए और उन्होंने पहले दिन देखा, देश भर के पहला ही सम्मेलन था, 1000 कार्यकर्ता आए थे देश भर के। तो उनका भाषण में, पहले दिन के भाषण में उन्होंने बताया कि मैं यहां आया हूं क्योंकि मैं नॉन क्रिश्चियन हूं, इसलिए मैं आया हूं। लेकिन 5 दिन वहां रहे, लोगों से मिलना जुलना किया, बातचीत करते गए। अंतिम दिन समापन के भाषण में कहा एनसी झिलियांग जी ने कि मैं यहां आया हूं, आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं भी हिंदू हूं। तो मैं नॉन क्रिश्चियन से हिंदू तक का प्रवास जो है, ये 5 दिन के अंदर अनुभूति के कारण हुआ। उसी प्रकार रानी गाइदिन्लु जी को भी जगदम्बा जी ने विश्व हिंदू परिषद के प्रयाग सम्मेलन में लेके गए उनको। उसी प्रकार जो कल्याणाश्रम का 1985 में पहला जो महिला सम्मेलन हुआ भिलाई में, वहां पर भी आप उनको लेके गए थे। तो इस प्रकार नागा समाज को बृहत्तर भारत का दर्शन कराना और बाहर के जो देश के सभी लोग हैं उनको नागा समाज का सही दर्शन कराना, इस प्रकार के सेतु के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। आज बोलने में मुझे आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं था वो, क्योंकि विरोध करने वाले भी लोग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस करने वाले ये थे। वो कोई प्रचारक तो नहीं है, लेकिन प्रचारक से कम भी नहीं है। परिवार है उनका, 2 बेटा 1 बेटी थी, लेकिन परिवार की चिंता उन्होंने श्रीमती पर छोड़ दी। और ये स्वयं पूरा समय सवेरे 7 बजे निकलते थे, 6 बजे निकलते थे, रात 10 बजे केवल सोने के लिए घर आते थे। इसी प्रकार उनका लगभग जीवन ये रहा। जनरली नॉर्थ ईस्ट में जिनको सर्विस मिलती है ना, वो सोचते हैं ये पनिशमेंट पोस्ट है, मेरी पनिशमेंट ट्रांसफर है। लेकिन जगदम्बा जी ने इस पनिशमेंट को अवसर के रूप में बदल दिया, ऐसा मैं कहूंगा। और इसीलिए मुझे कल्याण आश्रम का काम यहां करना है, तो मैं नागालैंड नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए 1974 से लेकर 2012 तक 40 वर्ष जगदम्बा जी ने नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, नागालैंड में काम किया है।
और इसके लिए मैं आज बताऊंगा, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने प्रमोशन टाल दिए। प्रमोशन नहीं चाहिए मुझे, क्यों? मुझे नागालैंड में रहना है। कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जिसकी ट्रांसफर उत्तर प्रदेश में घर के पास आराम से हो सकती है, परिवार वहां है, तो कोई भी जाना चाहेगा। लेकिन उन्होंने एक भी प्रमोशन नहीं लिया। लंबी सर्विस होने के बाद भी सेक्शन ऑफिसर के रूप में रिटायर्ड हुए। लेकिन मित्रों, और भी एक मजे की बात है कि नागालैंड में जो बाहर के लोग आए ना अब तक, वो 3 प्रकार के लोग आए। एक आए सेना के लोग आए, आर्मी के लोग आए, तो उनको अभी तो आर्मी का रवैया बदल गया है, लेकिन 30-40 साल पहले की जब बात है, तब सेना को लगता था हर नागा आतंकवादी है, और हर नागा को लगता था ये सेना का आदमी मुझे गोली मारने वाला है। इस प्रकार के अविश्वास की भावना के कारण दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। इसलिए सेना में जो देश के अन्य लोग आते थे, उनके प्रति अच्छी धारणा नहीं थी। दूसरा वर्ग व्यापारी वर्ग आया, वो व्यापार तो करता रहा, लेकिन वहां के समाज के साथ समरस नहीं होता था। अब वो भी परिस्थिति बदल गई है, इस कारण उनका व्यापारियों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। और तीसरा सरकारी नौकर वर्ग, जो पनिशमेंट समझ के आता है, तो बस घर कब भागूंगा इसी चक्कर में रहता है, और इस कारण उनके बारे में भी अच्छी धारणा नहीं थी। बाबू लोग बाहर से आते हैं और यहां पैसा कमाकर घर जाते हैं, इतना ही उनको मालूम था। ऐसे एजी ऑफिस में जगदम्बा जी ने काम करते करते एजी ऑफिस की नौकरी समाज की सेवा का माध्यम बनाया, और हजारों लोग, आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ कई लोग पेंशन वाले बैठे होंगे, रिटायर्ड होने के बाद पेंशन मिलना बड़ी मुश्किल बात होती है, और वो एजी ऑफिस से सारा सेटलमेंट होता है। तो ऐसे एजी ऑफिस में रहकर जब जब गांव घूमते थे, तो उनको मल बाबू बोलते नागालैंड में। मल बाबू आने के बाद तुरंत कोई ना कोई फाइल लेके आएगा, कोई कागज लेके आएगा, मेरा पेंशन का काम कर रहा है, और हंसते हंसते उसका काम करते जाते थे। एक भी पैसा उन्होंने नहीं लिया, एक भी पैसा नहीं लिया। और इतना सब करते हुए एजी ऑफिस के एम्प्लॉय यूनियन के लगभग 20 वर्ष तक जनरल सेक्रेटरी के रूप में आप काम किया। तो एक तरफ नागा समाज में आत्मीयता का भाव पैदा किया, सरकारी नौकरों का भी अब जो संगठन है उसमें रहकर भी उन्होंने दिशा दिया कि हम जो यहां बैठे हैं केवल सैलरी लेने के लिए नहीं बैठे, हम नागा समाज की सेवा करने के लिए बैठे हैं। इस प्रकार का भी उन्होंने काम किया। ऐसे लोग विरला होते हैं, और इस कारण रिटायरमेंट के बाद भी, आज रिटायरमेंट होने के बाद 10 साल हो गए, अभी भी नागालैंड में जाते तो लोग उनको बुला बुलाकर अपने घर लेके जाते हैं। तो इस प्रकार की साधना उन्होंने किया। ये जो कर्मयोगी शब्द है ना, ये अत्यंत उचित शब्द इस व्यक्तिमत्व का, ऐसा मैं कहूंगा। और ये सब करते हुए उन्होंने नागा समाज को खड़ा करने का काम किया। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट में और नागालैंड में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि कल्याणाश्रम का काम शुरू होने से पहले, या संघ का काम शुरू होने से पहले, लगभग 100 वर्षों से ईसाई मिशनरियां वहां काम कर रही थी, और इस कारण उन्होंने सेवा कार्य किए, हॉस्टल खोले, सब किया। स्वाभाविक धर्मांतरण तो होना था, तो वो धर्मांतरित हो गए। तो ऐसे जगह जाकर के उस समाज को अपने धर्म संस्कृति की याद दिलाना और उसको मजबूत करने का प्रयास करने का जो एक बड़ा काम उत्तर पूर्वांचल में विभिन्न कार्यकर्ताओं में किया, उसके चोटी के कार्यकर्ता के रूप में जगदम्बा मल जी की गणना होती है। उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न जनजाति के लोग जो है ना, जनजातीय माने शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको कहते हैं, संविधान में उसको जनजाति कहते हैं, आदिवासी कहते हैं आजकल। तो ये जनजातीय लोगों में ये इनकी जो परंपरा है, इसमें निराकार की पूजा है। निराकार की पूजा यानी मूर्ति पूजा नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं, इसका मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं, इसका सामूहिक पूजा अर्चना भजन कीर्तन नहीं था। इस कारण धर्म करके असंगठित थे। दूसरी तरफ ईसाइयत, एक ही चर्च, एक ही बाइबल, संडे को प्रेयर और एक ही पद्धति की प्रेयर, तो स्वाभाविक वो संगठित होते थे। तो ये संगठित धर्म, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड हिंदू, तो टिकना मुश्किल था, इसलिए धर्मांतरित होते जाते थे। तो इनको बचाना है तो उनके अंदर जाना पड़ता था। तो जगदम्बा जी अलग अलग जनजाति में गए, झेलियांग में गए, बाद में अंगामी में गए, चाकेसांग नागाओं में गए,
फिर पोचुरी में गए, कोन्याक में गए, ऐसे अलग अलग ट्राइब में आपका जाना हुआ। तो लोगों को लगता था ये जो चोटी वाला आया है ना, हमको हिंदू बनाने के लिए आया है। ईसाई मिशनरी पढ़ाते थे कि आपको हिंदू बनाने के लिए आया। तो इनको समझाने में बड़ा कठिन होता था कि हिंदू कैसा बनाएंगे, हिंदू तो बनाया नहीं जाता, क्रिश्चियन बनाना पड़ता है, मुसलमान बनाना पड़ता है। बाय बर्थ एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए हिंदू। तो उनकी जो परंपरा है वही मानने वाला हमारा हिंदू है। उसको हिंदू के लिए गणेश जी की पूजा करने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो जनजाति समाज की जो आस्था परंपरा है, जो उनके पूजा तीज त्योहार है, उसको ये मनाना, उसको स्ट्रेंथनिंग करना, इस पर जगदम्बा जी ने समाज को जागरूक करने का प्रयास कर, साथ में अन्य कार्यकर्ता भी लगे रहे उनके साथ। देखते 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 जिस नॉर्थ ईस्ट में जनजाति संगठित नहीं था अपने धर्म के आधार पर, आज उसी उत्तर पूर्वांचल में लगभग 2000 मंदिर बन चुके हैं। 60 जनजातियों में यह सारा काम चल रहा है। और जैसा ज़िलियांगरोंग हराका एसोसिएशन रानी माँ ने 1974 में शुरू किया, जगदम्बा जी का उनके संपर्क आने से पहले ही, तो उसके बाद जगदम्बा जी के प्रयासों में अंगामी नागाओं में जाफू फिकी फुत्साना केसेको केहो इस नाम का हिंदू संगठन खड़ा हो गया। चाकेसांग नागाओं में गए तो वहां चाकेसांग लिकेरी लेना केजमी मापो इस नाम का संगठन शुरू किया। पौचुरी नागाओं में गए तो पौचुरी लानी नाले कवेरी इस नाम से संगठन शुरू किया। मणिपुर में गए तो रोंगमाई नागाओं में तिंकाओ रागवांग रा चापरियाक फोम नाम का संगठन शुरू किया। नाम सुनने से चित्र विचित्र लगेंगे आपको, लेकिन इस प्रकार के 60 जनजाति संगठन जो अपना अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा बचाने का एक बड़ा काम आज जो कर रहे हैं ना, इसके प्रारंभ में बीज कोई है तो जगदम्बा जी ऐसे कार्य करता है। मित्रों, पॉलिटिकल सिचुएशन बदलने के लोगों को लगता है कि आज अनुकूलता आ गई, लेकिन उस अनुकूलता के पीछे जो नींव के पत्थर है ना, उसको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे कार्यकर्ताओं में से हमारे ये जगदम्बा जी जो है वो एक है, ऐसा मैं कहूंगा। और ये सब करते समय, जैसा डॉक्यूमेंट्री में बताया है, आतंकवादियों ने कई बार पिटाई किया है उनकी, जान बचाने के लिए पैसा देकर भी छुड़वाना पड़ा है। इनके भाई को किडनैप करके लेके गए, 3-3 दिन जंगल में फेंक दिया था उनको। लेकिन इतना होने के बाद भी नागा समाज के बारे में कभी भी उन्हें निगेटिव शब्द नहीं निकाला। आप सोच सकते हैं, जो समाज अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है, पैसा खसोट के जाता है, स्वाभाविक रिएक्शन में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोला जाता है। मैं जगदम्बा जी की महानता जानता हूं, उन्होंने फिर भी नागा समाज पर केवल प्रेम ही किया, अपना ही माना उनको। तो इस प्रकार के जगदम्बा जी ये जो है आज कर्मयोगी सम्मान से सम्मानित हुए हैं। मैं उनके साथ लंबा समय, लगभग 30 साल से हमारा परिचय, साथ में काम किया हूं, उनके हर चीज को मैं बखूबी जानता हूं। उनसे सीखने का भी हम सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। और इस कारण जगदम्बा जी गांव के झोपड़ी से लेकर मुख्यमंत्री के बंगला तक घूमने वाला कोई डंके की चोट पर कोई हिंदू है तो जगदम्बा जी मल थे हमारे। आज हजारों छात्र जो पढ़ने के लिए गए बाहर, उसके पीछे भी जगदम्बा जी है। इसलिए आज जब कार्यक्रम हो रहा है, न्यूज जब नागालैंड में पहुंची, वहां व्हाट्सएप ग्रुप में सैकड़ों विद्यार्थियों को मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमारी भी शुभेच्छा जरूर पहुंचाइए इस कार्यक्रम में। इसलिए भी मैं यहां खड़ा हूं। तो मित्रों, ऐसे जीवन से हम सब लोग अपनी सीख ले। और आज देश में 2 शक्तियां कार्यरत है, एक देश और समाज को तोड़ने वाली शक्तियां, और ये जो शक्ति है, जो संघ, कल्याणाश्रम, माय होम इंडिया जैसे काम करने वाले कार्यकर्ता, ये सब देश जोड़ने वाली शक्तियां हैं। इसलिए इसको पुष्ट करने की आवश्यकता है। और इसलिए जगदम्बा जी ऐसा सामने हमारे एक आदर्श है, और ऐसे हजारों कार्यकर्ता सभी देश भर में फैले हुए अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मित्रों, यहां पर बैठे हुए आप सभी लोग, आप सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं। यहां पर यानी सफल लोग हैं। आप अपने अपने करियर में, प्रोफेशन में आप एक ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं। आपके परिवार के भी लोग संपन्न होकर, अपने लड़का बेटी भी एक अच्छी पढ़ाई कर अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन मित्रों, भारत में सफल जीवन तभी होता है जब वो जीवन सार्थक होता है।
सार्थकता यानी मैंने समाज के लिए क्या किया, मैंने देश के लिए क्या किया, मैंने दूसरों के लिए क्या किया, इसकी गिनती सार्थकता में होती है। इसलिए इस मंच से माय होम इंडिया, कल्याणाश्रम और अन्य तत्सम संगठन आपको अपना जीवन सार्थक करने के लिए आमंत्रित करती है। धन्यवाद।